बच्चों, मैंने कल आपको अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, इतने अलंकारों के विषय में मैंने आपको उसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताया। अब आज उसी अर्थालंकार में 5वां अलंकार है भ्रांतिमान। इसके पहले मैंने आपको संदेह बताया था, अब भ्रांतिमान है। ठीक है, तो जहाँ समानता के कारण भ्रमवश उपमेय में उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान हो, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे रस्सी, उपमेय को सांप उस्मान, उपमान समझ लेना। समझ रहे हो ना? जैसे रस्सी है, कहीं पर रखी हुई है और हम भ्रमवश उसको क्या समझ लें कि ये सांप है, तो ऐसी स्थिति में वह भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारि तब, जान अशोक अंगार सी हर्ष उठी कर गहे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सीता जी श्री राम की हीरक जटित अंगूठी को अशोक वृक्ष द्वारा प्रदत्त अंगारा समझकर उठा लेती हैं। हनुमान जी ने रामचंद्र जी की निशानी अंगूठी को सीता जी के ऊपर अशोक वाटिका में गिराया था, तो यहाँ पर अंगूठी उपमेय, अंगारे उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान होने के कारण यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। अब आपका आया छठा अलंकार अनन्वय। जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, कोई अन्य उपमान न लाया जाए, वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। जैसे नागर नंद किशोर से नागर नंद किशोर। कहने का तात्पर्य यह है कि नंद किशोर के सदृश स्वयं नंद किशोर ही हैं। ठीक है, जैसे देखो 2 बार नागर नंद किशोर, नागर नंद किशोर, ये आया ना। तो कहने का मतलब ये है कि नंद किशोर के सदृश स्वयं नंद किशोर ही है, कोई अन्य नहीं, अर्थात वे अतुलनीय हैं। अन्य शब्दों में अपने सदृश वे आप हैं, दूसरा कोई उनकी समानता नहीं कर सकता। अब इस अलंकार के अंतर्गत आपका है विरोधाभास अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, दीपक अलंकार, विभावना अलंकार, यथासंख्य अथवा क्रम अलंकार। और अगला परिसंख्या अलंकार, असंगति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, मानवीकरण। फिर मानवीकरण आपका इन अलंकारों के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपके 8 अलंकार अनन्वय अलंकार के अंतर्गत है। अब अगला आपका है 7वां प्रतीप अलंकार। कौन सा है? प्रतीप अलंकार। प्रतीप शब्द का अर्थ है उल्टा। अतः जहाँ उपमेय का कथन उपमान रूप में और उपमान का कथन उपमेय रूप में किया जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। यहाँ उपमा अलंकार का उल्टा होता है। जैसे उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू 2 4 खड़े।
यहाँ मनु उपमेय को देवदारू वृक्ष उपमान के समान लंबा बताने के बजाय देवदारू को मनु के समान लंबा बताया गया है। इस प्रकार यहाँ उपमान को उपमेय बना देने से प्रतीप अलंकार है। और उपमा और प्रतीप में अंतर, अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। उपमा में उपमेय जैसे मुख की उपमान चंद्रमा से समानता स्थापित की जाती है, ठीक है, इस प्रकार श्रेष्ठता उपमान की हो ही रहती है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक। और आपके इस प्रतीप अलंकार में प्रतीप में उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बनाकर जस्ट उसी का उल्टा उपमेय की श्रेष्ठता स्थापित की जाती है। जैसे चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, जैसे उपमा अलंकार में आपका था मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, अब प्रतीप में है चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। उपमान चंद्रमा को उपमेय और उपमेय मुख को उपमान बनाकर उपमान को तुच्छ और उपमेय को श्रेष्ठ बताया गया है। अर्थात यहाँ पर प्रतीप उपमा अलंकार का उल्टा होता है। अब दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान दो ऐसे वाक्य हों कि उनके साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे बसै बुराई जासु तन ताही को सम्मान, भलो भलो कहि छाणिए खोटे ग्रह जप दान। इस दोहे में प्रथम पंक्ति उपमेय वाक्य तथा द्वितीय पंक्ति उपमान वाक्य है। इन दोनों वाक्यों में सम्मान और जपदान दो भिन्न भिन्न धर्म कहे गए हैं। इन दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव है, अर्थात भिन्न भिन्न होते हुए भी इन दोनों बातों का आशय एक ही है। अब दृष्टांत और उत्प्रेक्षा में अंतर। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, निश्चय नहीं कराया जाता। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, मुख उपमेय चंद्रमा उपमान की मात्र संभावना प्रकट की गई है, निश्चय पूर्वक दोनों की संभावना प्रतिपादित नहीं की गई। दृष्टांत में उपमेय और उपमान की समानता का निश्चय पूर्वक कथन किया जाता है। जैसे बुरे व्यक्ति का सम्मान करना और खोटे ग्रह को जप दान से संतुष्ट करना, एक ही बात है। यानी कि उधर आपने बुरे व्यक्ति को सम्मान दिया और खोटे ग्रह को जप दान से संतुष्ट कर दिया। अब आपका 9वां अलंकार आता है अतिशयोक्ति अलंकार। क्या आता है? अतिशयोक्ति। जहाँ उपमेय का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में, जहाँ किसी वस्तु की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी बात को बहुत